जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इससे संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बने हैं उन क्वेश्चनों को लिया गया है ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में बोला गया है दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल का अनुपात है 6:7, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताना है। क्या बताना है बच्चों? पहली रेलगाड़ी की चाल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप देखिए इसे कि दोनों की पहले क्या दी हुई है अपने पास? चाल। तो चाल दी हुई है 6:7। एक फर्स्ट रेलगाड़ी है और एक सेकेंड रेलगाड़ी है। अब सेकेंड रेलगाड़ी के बारे में कुछ बताया गया है कि सेकेंड रेलगाड़ी जो है ना 364 किलोमीटर की दूरी केवल 4 घंटे में तय कर देती है। तो जब दूरी बटे समय करते हैं तो बच्चों आ जाती है क्या? चाल। तो चाल कितनी आई? 4 नंबर की 36, तो 4 एकम 4, तो 91 किलोमीटर प्रति आवर। ये आ गई चाल किसकी? दूसरी रेलगाड़ी की। किसकी आई बच्चों? दूसरी रेलगाड़ी की। तो दूसरी रेलगाड़ी का रेशो कितना है? 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दोगे तो आएगा 13, मतलब एक का मान कितना आया? 13। तो इसका पहली रेलगाड़ी में गुणा कर दो तो 13 छंग कितना हुआ? 78 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो पहली रेलगाड़ी की चाल होगी ना बच्चों वो 78 होगी, 78 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या है? 3 कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 कार, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 कारों की चालों का अनुपात दिया गया है बच्चों। क्या? चालों का अनुपात। तो अपने को पता है चालों का अनुपात कितना है? 2:3:4 क्वेश्चन में दिया है। तो बोला गया है इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है बच्चों। क्या बताना है? समय का अनुपात। तो जब भी चालों के बाद समय का अनुपात बताना है तो अगर ये 2 होते, केवल 1 और 2, तो डायरेक्ट उल्टा लिख देते, अपना आंसर आ जाता। लेकिन 3 हो गए ना, तो क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12। 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। तो पहले 2 से भाग दे देना है, किसमें? 12 में। तो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। फिर 3 से भाग दे देना है 12 में, तो बच्चों कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 4 से भाग दे देना है 12 में, तो कितना आएगा? 3 आएगा। और यही आपका आंसर रहेगा, 6:4:3 होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितने देर में, कितने समय में पार करेगी। तो अपने को निकालना क्या है बच्चों? समय। और समय निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन क्या होना चाहिए? दूरी बटे चाल की यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि दूरी दी है 100 मीटर, तो इसके साथ जो चाल आना चाहिए ना वो आना चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तब अपन उसमें भाग दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको चेंज कर दो किसमें? मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए भाग देते हैं 5/18 का। ठीक है, 6 से काट देते हैं 3 बार, 6 से काट देते हैं 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी चाल होगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 25/3। और ये जो बटे वाला 3 है ना, तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। बटे वाले 3 को क्या करो? ऊपर ले जाओ। अब काट दो 25 से कितनी बार? 4 बार, और 4 तिया कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। 12, सॉरी, क्या अपने को तो समय निकालना है, तो क्या आएगा? केवल 12 सेकेंड। क्या निकालना था इसमें? समय। तो 12 तो केवल सेकेंड आएगा। तो ये अपना राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी एक ही दूरी क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो कितनी दूरी तय की? क्या निकालना है? कितनी दूरी तय की। तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका एक बहुत शानदार ट्रिक है अपने पास। क्या करना है? पहले दोनों की चाल लिख लो। एक की चाल है 9 और दूसरे की चाल है 10। तो ये आपने लिख लिया। ठीक है,
अब आगे क्या करेंगे, तो इसको करने का तरीका, पहले तो इन दोनों का गुणा ले लो या एलसीएम ले लो, कितना आएगा 90। दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चों, नीचे डिफरेंस आ गया, गुणा कितने मिनट का प्रभाव पड़ा, तो आप कहोगे 36 मिनट का। और मिनट को घंटे बनाने के लिए बटे में क्या आएंगे 60, बस सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, गुणा कर दो तो 6 नमक 54 किलोमीटर। तो आप बच्चों बताओ आंसर क्या आएगा, तो 54 किलोमीटर की दूरी है, आंसर आएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि 3 लोग हैं इसमें, ए बी और सी। ठीक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, मतलब अगर बी 1 है तो ए उससे दुगुना है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बी सी से तिगुना तेज धावक है, अगर सी 1 है तो बी से 3 गुना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा कितना बच्चों 1, और ये आगे बढ़ेगा कितना बच्चों 3, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये इनका आ गया, इनकी चालों का अपन ने बना लिया। अब समय कितना लग रहा है, देखो सी को, सी का तो 1 दिया है और सी का जो समय दिया है ना वो 1 घंटा 54 मिनट दिया है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और ये 54 मिनट, टोटल मिला के कितने होगा 114 मिनट। तो 1 बराबर 114 आया, तो 6 का मान कितना होगा, तो अपन 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि बताओ जिसकी चाल ज्यादा होगी उसे समय तो कम लगेगा। तो जब 1 की चाल से गया वो तो 114 मिनट लगे, अगर वो 6 की चाल से जाता तो उसे समय कम लगता। तो अपन क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे, तो 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों 19। तो अपना राइट आंसर आएगा 19 मिनट होगा, क्या होगा 19 मिनट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले अपने को तो रेलगाड़ी की चाल पता करना है, क्योंकि रेल का 4/5 बराबर है कार की चाल। कार की चाल ये अपने को क्यों निकालना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो अपने को कार की चाल निकालना है। और क्वेश्चन में बोला है कि रेल की चाल का 4/5 कार की चाल है। अब रेल की चाल कैसे निकालेंगे, तो अपने को पहली लाइन में दिया है कि रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 की यात्रा करती है। ठीक है, तो कितने घंटे में 19 घंटे में कितना 1235 किलोमीटर, कितने घंटे में 19 घंटे में। तो जब दूरी बटे समय करेंगे तो चाल आ जाएगी। ठीक है, 19 से काट दो कितनी बार 6 बार, कितना बच गया 9, 19 पंजे 95, तो कितना आ गया बच्चों 65 किलोमीटर प्रति हावर। 65 किलोमीटर प्रति हावर, ये रेल की चाल आ गई 65। इसका 4/5 निकालेंगे तो कार की चाल आ जाएगी। 5 से काटा कितनी बार 13, और 13 चुके कितना 52 किलोमीटर प्रति हावर। ये किसकी चाल आ गई बच्चों, ये आ गई कार की चाल। अब अपने को क्या बताना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, दूरी निकालने के लिए होता है चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय जब करेंगे अपन, तो चाल अपने पास है ये 52 किलोमीटर पर आवर और समय दिया है 22 आवर। तो इससे अपन क्या करेंगे 22 का गुणा कर दो, तो 22 दूनी कितना हुआ 44, बचे 4, 22 पंजे 110 और 4 114, तो 1144 किलोमीटर की यात्रा होगी बच्चों। दूरी कितनी होगी 1144 किलोमीटर की। देखिए बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ट्रिक से अपन इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 5 मिनट देरी हो जाती है उसे। लेकिन जब वो चाल बढ़ा लेता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर बच्चों कोई व्यक्ति तेज जाएगा तो पहले ही पहुंचेगा ना, वैसे ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी तेजी से करो, जल्दी सिलेक्शन लोगे, टाइम पास ना करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो पहले लेना है अपने को चाल। जैसे मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक और पहले कराया था, तो चाल ए और बी, ठीक है, कितनी चाल है 3, और फिर दूसरी चाल कितनी है, नहीं ए और बी तो नहीं मान रहे अपन इसमें,
यहाँ पे अपन क्या करते हैं, केवल चाल ले रहे हैं, क्योंकि ए अपने घर से एक व्यक्ति है, इसकी चाल कितनी है, तो एक चाल है 3 और एक चाल है कितनी 4, तो अपन क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा बच्चों 12, इन दोनों का डिफरेंस आया तो बच्चों कितना आया 1। अब ध्यान रखना बच्चों, कभी भी क्वेश्चन में देरी और पहले जैसे वर्ड लिखे हो, देरी और पहले, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले 5 मिनट देरी हो रही थी और फिर 5 मिनट पहले पहुंचने लगा, 5 मिनट पहले, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना मिनट का फर्क पड़ेगा बच्चों, 10 मिनट का, तो 10 मिनट, और मिनट को घंटे बनाने के लिए बटे में क्या आएंगे 60, तो 0 से 0 काट दो, 6 दूनी 12, तो केवल 2 किलोमीटर की यात्रा होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो केवल 2 किलोमीटर की दूरी है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखने में जितना ये बड़ा लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। देखो कितने शानदार ट्रिक से अपन इसको करने वाले हैं, ठीक है। एक राजमार्ग, क्या बात चल रही है इसमें, एक राजमार्ग 2 स्थान ए बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन होने वाला बहुत छोटा सा है। एक कार ए तथा अन्य कार बी के लिए रवाना होती है, दोनों कार एक ही दिशा में 5 घंटे में मिलते हैं और दोनों विपरीत दिशा में 1 घंटे में मिलते हैं। बस ये चीज अपने को ध्यान रखना है। देखो मान लिया जाए कि ए और बी दो, तो ए और बी जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर होगा, ठीक है, और जब दोनों विपरीत में जाएंगे तो चालों का योग होगा, ठीक है। जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर होगा और दोनों विपरीत में जाएंगे तो चालों का योग होगा। अब आप बताओगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बच्चों कितना है, 100 किलोमीटर का है, लेकिन जब वो एक ही दिशा में जाते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे लगे, ठीक है। लेकिन जब वो 100 किलोमीटर की यात्रा एक दूसरे की ओर जाते हैं, विपरीत में जाते हैं, तो केवल 1 घंटा लगता है, तो बस 1 घंटा लगता है, ठीक है। ऐसा अपन ने इसको लिख दिया। अब इसको करना कैसे बच्चों, तो आप बोलोगे क्या आएगा, तो a माइनस बी, यहाँ पर क्या एक दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर आएगा, काट दो तो कितना आया 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है बच्चों। अब a प्लस बी दोनों जब एक विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और जब भी अपने को तेज वाली चाल लाना है या तेज बड़ा नंबर लाना है तो क्या करेंगे बच्चों, जोड़ के आधा। जब भी a माइनस बी, a प्लस बी ऐसा आपके पास बन जाए तो जोड़ के आधा करोगे बड़ा नंबर आएगा, घटा के आधा करोगे छोटा नंबर आएगा। ये जो अपन टाइप कर रहे हैं ये नंबर सिस्टम में भी बहुत बार आता है, क्षेत्रमिति में भी आता है और कई एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे बने जिसको इस प्रकार से अपन आसानी से कर सकते हैं। तो देखो बड़ा नंबर लाने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि तेज वाली चाल, क्या पूछा है तेज वाली चाल, तेज वाली चाल मतलब ज्यादा वाली, तो दोनों को जोड़ के आधा करो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों 120 और 120 का आधा कितना आएगा 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर तेज वाली आ गई। धीमी वाली निकालना है तो घटा के आधा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 80 और 80 का आधा कितना आएगा बच्चों 40, तो ये दोनों चाल आ गई। तेज वाली चाल है 60 और धीमी वाली चाल है 40। देखो अब मैं चेक करके बताता हूँ, इन दोनों को जब जोड़ेंगे इन दोनों को यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 60 में से 40 गया 20 बचा, और इन्हीं दोनों को जब जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पर इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करना है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति होता अपनी सामान्य चाल से जा रहा है, अपनी सामान्य चाल के 3/4 से जाता है, तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर बताओ 3/4, नीचे वाला होता है 100%, मान लिया जाए उसकी चाल जो है 4 होती है लेकिन वो 4 की अपेक्षा 3 से जाएगा तो देरी से तो पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो कितना कम किया उसने, केवल 1, और 1 की वजह से कितना देर हो गया 20, तो 1 का भाग देंगे तो आप कहोगे 20 का 20 ही आएगा। तो बस यही करना है, डिफरेंस जितना है ना उतने का भाग दे देना है अपने को मिनट में। अब जो भी मान आया उसका बस गुणा कर देना है, यहाँ भी गुणा कर दो और यहाँ भी गुणा कर दो, तो आपको सामान्य समय भी पता चल जाएगा और देरी वाला समय भी पता चल जाएगा। जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 60 और इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 80। तो क्वेश्चन में पूछा है सामान्य समय कितना है, तो 60 है। जो कम वाला होगा वो सामान्य समय होगा और जो देरी वाला होगा वो क्या होगा,
जो ज़्यादा वाला होगा वो देरी वाला होगा। तो ये 80 आया, तो अपना आंसर रहेगा 60। देखिए बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बात ये ध्यान रखना है कि आपका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस। जैसे ए से बी कुछ डिस्टेंस है जो अपने को नहीं पता, जब डिस्टेंस बराबर होगा ना तब अपन लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए से बी जाता है और बी से ए आता है, तो जब जाता है तब उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और जब वो रिटर्न आता है तब उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, जब डिस्टेंस बराबर हो और तब जाने और आने की चाल दी हो तो अपन औसत चाल निकाल सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे निकालेंगे? तो 2ab और नीचे लिख दोगे a प्लस बी। नीचे क्या लिख दोगे बच्चे? a प्लस बी। तो 2a की वैल्यू कितनी है? मान लो 60, b की वैल्यू कितनी है? मान लो 40, और दोनों को 60 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चुको 24 दूनी 48। तो 48 किलोमीटर प्रति आवर ये होगी उसकी औसत चाल। देखिए बच्चों, शानदार क्वेश्चन आया है, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको एक ट्रिक लगाना है, जिसके माध्यम में ट्रिक का हो या उसका कॉन्सेप्ट का हो, वैसे ही क्वेश्चनों का बहुत शानदार तरीके से होगा। क्वेश्चन में बोला है विश्रामों को छोड़कर, क्या बोला है क्वेश्चन में? विश्रामों को छोड़कर एक बस चलती है तो 64 की गति से चलती है। विश्रामों को छोड़कर मतलब बिना रुके चलती है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, और विश्रामों के सहित मतलब रुक रुक कर चलती है तो 48 की गति से चलती है। तो बताओ कि वो 1 घंटे में कितना मिनट रुकी होगी, ये बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप बच्चों क्या लिखना? चालों का अंतर ऊपर, चालों का अंतर ऊपर और तेज वाली चाल नीचे, तेज वाली चाल नीचे, तेज वाली चाल नीचे। और इसको मिनट बनाने के लिए गुणा 60 कर देना, मिनट बनाने के लिए गुणा 60। तो चालों का अंतर आप बताओगे तो देखोगे क्या? चालों का अंतर 64 माइनस 48, तेज वाली चाल कितनी है? 64, और गुणा किसका आएगा बच्चों? 60। ठीक है, तो 64 में से 48 गया तो बच्चों कितना बचा? कितना बचेगा बताओ? 16 बचा। नीचे कितना आया? 64, और यहाँ पर क्या आएगा? गुणा 60। तो 16 से कितनी बार? 4 बार, और 4 से काटा कितनी बार? तो 15 मिनट आएगा आंसर, कि वह 1 घंटे में 15 मिनट रुकता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, अगली 24 की दूरी 8 की चाल से, और अगली 24 की दूरी 12 की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। तो जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा कि औसत चाल में आपको याद होगा कि 2ab और बटे में नीचे a प्लस बी लगाते हैं, लेकिन बच्चों इसमें वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यह डिस्टेंस 24-24 दिख रहा है, लेकिन उसका जो चाल है वो अलग अलग है, उनका समय है वो भी अलग अलग आएगा। तो इसकी औसत चाल निकालने का तरीका थोड़ा दूसरा रहेगा। कैसे? तो आप देखो पहले वो 24 किलोमीटर गया, कितना गया बच्चों? 24 किलोमीटर। तो कितने की चाल से? 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। फिर अगला 24 किलोमीटर गया वो, तो अगला 24 किलोमीटर गया बच्चों कितने की चाल से? तो आप कहोगे 8 की चाल से, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर अगला 24 किलोमीटर गया, तो अगला 24 जो किलोमीटर गया ना बच्चों, वो कितने की चाल से? तो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बच्चों इनको समय कितना लग गया? एक्चुअल में जो समय लगा 6 चुको 24 4 घंटे लगा, 8 तिया 24 3 घंटे लगा, और 12 दूनी 24 2 घंटे लगे। तो टोटल कितने घंटे लग गए? 4 दिन 7 और 2 9 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 9 घंटे। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में औसत चाल निकालना है तो औसत चाल के लिए क्या करना है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी चाल। तो कुल दूरी कितनी है? 24 दूनी 48 तिया 72। कुल दूरी कितनी है बच्चों? 72 किलोमीटर। और कुल समय कितना है बच्चों? 9 घंटे। तो चाल क्या आएगी? 9 8 72, तो 8 किलोमीटर पर आवर। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि वो जा रहा है केवल 90 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 90 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति जो है 90 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो प्रथम आधी दूरी 20 की चाल से जाता है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो शेष यात्रा जो बची है वो किस चाल से जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए बहुत ही शानदार तरीका। 90 किलोमीटर जाना है, आधी आधी दूरी कर दो पहले, तो कितना होगा बच्चों? 45 किलोमीटर, और यहाँ भी कितना होगा? 45 किलोमीटर। कुल यात्रा के 2 भाग कर दिए, आधा दूरी 45, आधी दूरी 45। अब पहली आधी दूरी जाएगा 20 की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और आधी की दूरी किस चाल से जाएगा नहीं पता, लेकिन टोटल मिला के 3 घंटे उसे लगने वाले हैं। ठीक है, और दोनों मिला के 3 घंटे लगेंगे। तो पहले क्या करें अपन, 45 में 20 का भाग दे दो, तो जब काटोगे तो कितना आएगा? 5 से 9 बार और 5 से कितना? 4 बार। तो अपने पास टोटल 3 घंटे हैं, जिसमें से 9/4 घंटे लग गए। 3 में से 9/4 घटा दो तो पता चलेगा शेष समय कितना बचा। तो 4 तिया 12, 12 में से 9 गया तो कितना आया? 3/4। 3/4 शेष समय है बच्चों, शेष समय 3/4 है। अब अपने को क्या करना है? इस 45 में 3/4 घंटे का भाग देना है। तो ये बटे वाला जो है वो ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा? 4 गुणा 45 बटे में आया 3, 3 से काटा 15 बार और 15 चौके 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो शेष यात्रा है उसकी 60 की गति से चलना पड़ेगा उसको, 60 की चाल से। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले लगभग 2 कर चुके हैं। आप अभी करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो इसमें चाल दी हुई है, क्या दी हुई है? चाल। ठीक है, इसमें दी हुई है चाल। अब पहली चाल कितनी है? तो आप कहोगे 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना कि दोनों का पहले तो गुणा ले लो, तो गुणा करो मत, ले लो 50 गुणा 45, दोनों का डिफरेंस आएगा नीचे, कितना आएगा? 5। अब याद आ गया होगा आपको। अब क्या लेना है अपने को? समय। तो समय कितना? 1 घंटे का फर्क पड़ा। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर 1 घंटे का फर्क पड़ा, तो अपन 1 ही लिखेंगे, बटे में 60 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अगर मिनट होता तो घंटे बनाने के लिए बटे में 60 लाते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 1 घंटा दिया है तो बटे में 60 रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 से काट दो 10 बार, इसमें इसका गुणा कर दो, तो बच्चों आंसर कितना आएगा? 450 किलोमीटर। क्या बोला है? रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? तो 450 किलोमीटर होगी। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको बताया था कि जब भी देरी और पहले आ जाए, क्या आ जाए? देरी और पहले आ जाए तो क्या कर देना आप? इसको जोड़ देना। ठीक है, देरी और पहले आ जाए तो जोड़ देना। और ऐसी कंडीशन अगर आ जाए देरी से देरी, दोनों नाम सेम आ जाए ना तो घटा देना, दोनों नाम सेम आ जाए तो घटा देना। पहले और पहले दोनों नाम से, पहले और पहले दोनों नाम सेम आ जाए तो क्या कर देना? घटा देना। लेकिन ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही कम एरर कंडीशन में मिलेगी। लेकिन देरी और पहले कई क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे जहां आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो देखो पहले तो इनकी चाल देखो, इनकी चाल, तो चाल कितनी है? जब 12 की चाल से जा रहा है वो, तो उसको क्या हो रहा है? 8 मिनट देरी हो रही है। ठीक है, 8 मिनट इसे देरी हो रही है। और फिर जब वो जा रहा है कितने की चाल से? 20 की चाल से। कितने की चाल से? 20 की चाल से। तो वो क्या हो रहा है? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो ये तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका तरीका क्या है? इन दोनों का पहले गुणा ले लो, 12 गुणा 20, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आएगा? 8 गुणा, अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के कितना है? 18, तो 18 मिनट आया। मिनट को घंटे बनाने के लिए बटे में क्या आएंगे? 60। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, 2 से कितनी बार? 4 बार, 4 से कितनी बार? 3 बार, तो 3 तिया 9, तो 9 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन को सीखे हैं। अभी लगभग 15 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में आपको अगले क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन आपका कराऊंगा।